तो नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। लेकिन तैयारी में लगने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है कि भाई आपको फॉर्म फिलिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलिंग करा करते हैं लेकिन उनसे बहुत सारी गलती हो जाया करती हैं। तो वो गलती ना दोहराई जाए, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, ताकि आपको पता लग सके कि जिस समय आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी और किस तरीके से आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ता हूं, बस जल्दी से जल्दी आप क्या करें, सेशन को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये जो है जानकारी पहुंच सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिस समय वो फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो एग्जाम है, जो सीईटी का एग्जाम है, ये 3 साल के बाद होने जा रहा है, यानी 2022 के बाद 2025 में इस समय होने जा रहा है। इसमें आप तमाम जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पटवारी की हो, कांस्टेबल की हो, असिस्टेंट लाइनमैन की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, स्टेनोग्राफर की हो, ग्राम सचिव की हो। इस तरीके की तमाम चीजों के लिए आप जो है तमाम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसकी फॉर्म फिलिंग जो है 28 तारीख से हो चुकी है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 26 मई रात को जो है जारी हुआ था और एक खुशी की लहर जाग गई थी हरियाणा के जो लोगों के बीच में कि भाई बहुत समय से जो इंतजार कर रहे थे, 3 साल हो गए तकरीबन, उसके बाद ये फॉर्म फिलिंग होने जा रही है। तो भाई बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी की चीजें बरकरार रहे हैं हमारे बीच में और हम पेपर में बिना किसी रुकावट के बैठते हुए दिखाई दे। तो उसकी फॉर्म फिलिंग करते वक्त किन किन दस्तावेजों की जरूरत है उस पर बात करता हूं। तो 12 जून को आपकी जो है लास्ट फॉर्म फिलिंग होगी। 12 जून के बाद आप फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते, लेकिन 14 तारीख तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 12 तारीख से पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो हैं कर सके, पेमेंट भी आप कर लीजिएगा। अब जो दो तरीके के लोग होंगे, पहले लोग होंगे जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, दूसरे वे लोग होंगे जो किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों के लिए मैं अलग अलग जो है बताता हूं कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो सामान्य जाति के हैं, तो उनको मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास जो है स्कैन कॉपी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कैन कॉपी होनी चाहिए। किस किस चीज की? सर, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, जो आपकी 12th की मार्कशीट है, उनकी फोटो खींच के, फोटो जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप फोन से क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उस समय के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके डिजिट्स पे या जो भी उस पे लिखा हुआ होता है उस पर फ्लैश लाइट पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एकदम डिसेंट तरीके से उनके स्कैन कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अक्सर हम गलतियां करते हैं, वो होता है फोटोग्राफ अपलोड करना। फोटोग्राफ जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो समय ध्यान दीजिएगा, एक तो आपने स्पेक्स यानी कि चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, साथ ही साथ आपने कैप यानी कि टोपी भी नहीं पहनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों तरीके से अगर आप करते हैं तो वो दोनों फॉर्म हर तरीके से, दोनों तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फोटो क्लिक करा रहे होंगे या जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, उसमें आपका 80% फेस कवर होना चाहिए। साथ ही साथ बैकग्राउंड जो होगा, फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड होगा, वो व्हाइट कलर हो, ज्यादा कोशिश कीजिएगा व्हाइट कलर हो, या फिर अगर व्हाइट नहीं है तो ऐसा कोई कलर होना चाहिए जो लाइट कलर होना चाहिए, बिल्कुल लाइट कलर हो कि आपका चेहरा, आपकी फेस जो है सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा फोटोग्राफ अपलोड करते हुए। उसके अलावा आपके सिग्नेचर जो है अपलोड होने पड़ेंगे। तो सिग्नेचर एक जो छोटे से पेपर पे जो आप स्कैन करके फोटो पे जो मतलब अपने साइन कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आप साइन कर रहे हो तो सारे के सारे लेटर जो हैं कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, यानी बड़ी ABCD के रूप में आप जो अपने सिग्नेचर ना करें। जैसे नॉर्मल आप करते हैं, पहला लेटर आपका जो है कैपिटल होगा, उसके बाद जो स्मॉल होंगे, उस तरीके से आपने साइन करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें जिस समय आप जो है ये साइन कर रहे होंगे, उसको भी स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके अलावा आपका स्कैन कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की। आधार कार्ड में क्या होता है, फ्रंट और बैक दो अलग अलग पेज होते हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो आपको एक PDF के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा या एक इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों एक ही पेज पे आता हुआ दिखाई दे, दो अलग अलग पेज अपलोड नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि बैक का आपने एक बार करा फिर आपने फ्रंट का कर दिया, दोनों के दोनों एक ही पेज पे एक ही स्कैन कॉपी में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में एक एनेक्स्चर जो है, एनेक्स्चर 7 का जो है आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि दी गई जानकारी मेरे से, मैं उससे परिपक्व हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई भी जानकारी जो दी गई है वो कोई गलत नहीं है। वो आपको कहाँ मिलेगा? ये एनेक्स्चर 7 का फॉर्म ये आपको मिल जाएगा उसी की, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो साइड में आपको एक लिंक दिखाई देगा जहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका एनेक्स्चर 7 का जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको प्रिंट बाहर निकालिए, फिर प्रिंट बाहर निकालने के बाद उस पर जो है जो भी उसमें डिटेल कही गई है वो भर दीजिएगा, और भरने के बाद उसको जो है अपलोड करना पड़ेगा।
जानिएगा। तो ये एनेक्सर 7 का जो फॉर्म है ये आपको फॉर्म फिलिंग करते दौरान ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं वो तो सारे के सारे होंगे ही होंगे। बस लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपका वहां पे जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो तो आप डालेंगे, मतलब उसमें आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करेंगे। और अगर आप जो है हरियाणा के रेसिडेंट है तो आपको जो है हरियाणा के रेसिडेंसी का भी प्रूफ डालना पड़ेगा। वैसे तो आप जो आधार कार्ड अपलोड करते हैं उसी में हरियाणा की रेसिडेंसी भी प्रूफ हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्या करेंगे, आप कास्ट को अगर बिलोंग करते हैं, जैसे आप कोई ओबीसी को हो, एससी एसटी को हो, तो आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये अपलोड नहीं करा तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। लास्ट में बता देता हूं, जो एनेक्सर 7 का फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपने जो है डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे होगा अपना नाम, आई, अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ यानी आपके फादर का नाम, और रेसिडेंस ऑफ यानी आप कहाँ के निवासी हैं ये डालना पड़ेगा। और अगर आपने 2022 में भी अपीयर हुए थे सीईटी के एग्जाम में तो आपका वहां पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ साइन कर दीजिएगा और लास्ट में अपनी डेट डाल दीजिएगा, इसको अपलोड कर देगा। तो अगर थोड़ा सा मतलब आपको विजिबल नहीं हो पा रहा तो जैसे आप उसको अपने ओपन करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने जो जो डिटेल्स बताई हैं, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना घर का पता, रेसिडेंस, और अगर आप 2022 में अपीयर हुए हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन भरना है, और अगर नहीं अपीयर हुए तो ये आपको नहीं भरना है, बस अपना साइन करके और यहाँ पे डेट भर के अपना अपलोड कर देना है। ये काम कर लीजिएगा। तो ये सारी तमाम चीजें थी जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी जिस समय आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ प्रिपरेशन का जुगाड़ क्या है, प्रिपरेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखो कि 299 रुपए में कल यानी कि 4 जून तक ये जो है आपके लिए एलिजिबल होता हुआ दिखाई देगा, जब ये आपको 299 रुपए का बैच मिल रहा है, धुमा बैच, जिसमें आपको आपकी मैम हरियाणा जी के जो पढ़ाएंगे निशा मैम, मैं आपके साथ जो है मैथ्स का सिलेबस कराऊंगा, और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आपकी रीजनिंग के गुरु यानी कुलदीप सर आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी जी की जीएस की केडी लाइव की जो टीम है पूरी पूरी वो भी आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देगी। तो ये मात्र कितने का है, 299 रुपए का, लेकिन ये कल तक वैलिड है। अगर कल के बाद अगर आप परसों परचेज करते हैं तो फिर आपको यही बैच कितने का मिलेगा, 499 रुपए का मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बिना किसी देरी के अपनी फॉर्म फिलिंग तो करेंगे, साथ ही साथ इस बैच के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि प्रिपरेशन जो होगी वो यहीं से होती हुई दिखाई देगी और जो सिलेक्शन होगा वो भी यहीं से होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।